ठीक है। तो अभी हम राजस्थान का जो भौगोलिक, राजस्थान की स्थिति एवं विस्तार वाला जो पहला लेक्चर था, उसके जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए सारे के सारे अभी एक दूसरे के साथ डिस्कस करते हैं। मैंने राजस्थान का मैप लगाया हुआ है, जो जो प्रॉब्लम होगी वो आपको साथ में समझाता चलूंगा, बाकी उस लेक्चर में जो बता दिया है वो आपको जवाब देने हैं। ठीक है। तो पहला सवाल है आपके लिए, राजस्थान की स्थिति बताइए अक्षांशीय और देशांतरीय। अरे राजस्थान जो बना है इस तरीके से, राजस्थान की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति बताइए। 23°03'। हाँ 03 का मतलब 3 मिनट होता है। नॉर्मली देखो डिग्री में, 1 डिग्री के अंदर 60 मिनट होते हैं। 1 डिग्री है उसमें 60 मिनट होते हैं, और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है। तो डिग्री बनाने के बाद में मिनट आती है और उसके बाद में सेकंड आती है। तो अगर मैं 23°03' लिख देता हूँ, इस तरीके से लिख देता हूँ, तो इसका मतलब ओरिजिनली ये हो जाता है 30 मिनट। ठीक है। तो 3 नहीं लिखना है, 03 मिनट लिखना है, क्योंकि ये संख्या उस हिसाब से चलेगी। 23°30' का मतलब हुआ कर्क रेखा। क्या हुआ? कर्क रेखा। 23.5 जिसे बोल सकते हैं। 23°50' नहीं होगा कर्क रेखा का मतलब, क्योंकि 1 डिग्री में कितने मिनट हो रहे हैं? 60 हो रहे हैं। तो आधे डिग्री में कितने मिनट हो जाएंगे? 30 मिनट हो जाएंगे। तो अगर 23.5 बोलना है तो 23°30' जो है वो कर्क रेखा के लिए वो करीब करीब यहाँ से जाएगी। ठीक है। उसे बोलेंगे 23°30'। हाँ, तो नीचे वाला जो स्थिति हुई 23°03' उत्तरी अक्षांश। कौन सा अक्षांश है? उत्तरी अक्षांश। और ऊपर वाली 30°12' उत्तरी अक्षांश। इसके बाद में इस साइड में 69°30', हाँ पूर्वी देशांतर। और उधर 78°17' 17' पूर्वी देशांतर। तो ये राजस्थान की स्थिति आपको याद रहनी चाहिए, मैंने लेक्चर में भी बता दिया है। राजस्थान के किस जिले में अधिकतम जिलों की सीमा स्पर्श करती है? पाली। वीडियो में नहीं बताया, दोबारा देख लीजिए। ये जिला जो है यहाँ पे बीच में, ये पाली जिला है, मैं इसे हाईलाइट कर रहा हूँ। कीजिए, अजमेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर नहीं है, बाड़मेर। बाड़मेर के बाद में ये हुआ 8 जिलों को टच करती है। तो पाली जिले की जो सीमा है वो 8 जिलों को टच कर रही है। अजमेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर और राजसमंद जिला। ठीक है। तो 8 जिलों को सबसे ज्यादा जो टच कर रही है वो पाली जिले की है। अच्छा, निम्न में से कौन सा समूह राजस्थान की पर्वत चोटियों की उनकी ऊंचाई के अनुसार अवरोही क्रम में दर्शाता है? अवरोही का मतलब जानते हो? हाँ, 2 शब्द होते हैं, आरोही और अवरोही। अव का मतलब तो जानते हो? अव का मतलब होता है घटना, अवनति यानी नीचे की साइड में जाना। ठीक है। तो अवरोही है तो नीचे की साइड में जाना है। तो सबसे पहले हमें क्या बताना है? ऊपर वाला बताना है जो सबसे बड़ा है, उसके बाद में फिर नीचे वाला, फिर नीचे वाला। चलो ऐसे ही आपको जो सूत्र याद है उस हिसाब से बता दो। कौन सा है? गुरु से जरा आस रखो। तो गुरु शिखर है, उसके बाद में शेर है, जरगा है और अचलगढ़ है। हाँ, तो इसमें अचलगढ़ का मैंने ऑप्शन दिया नहीं है, तो इसमें जो ऑप्शन है उस हिसाब से आपको याद रखना है। तारागढ़ है, पता है? हाँ तारागढ़ है। ठीक है। तो इसमें क्रम है उस हिसाब से आपको लगाना है, तो आपको वो ट्रिक याद रखनी है। उसके बाद में अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा भौतिक विभाग अपने धरातलीय लक्षणों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें 3 भौतिक विभाग दिए हुए हैं। वैसे राजस्थान को कितने भौतिक भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है। एक हुआ पश्चिमी राजस्थान यानी मरुस्थल वाला, दूसरा हुआ अरावली प्रदेश, तीसरा हुआ दक्षिण पूर्वी पठार यानी मालवा का पठार, हाड़ौती पठार, और चौथा हुआ पूर्वी मैदान। ठीक है। जयपुर भरतपुर वाला जो क्षेत्र बताया था पूर्वी मैदान। तो इसमें जो ऑप्शन सवाल दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक भाग लक्षणों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें पहला भाग दिया हुआ है दक्षिण पूर्वी पठार। दक्षिण पूर्वी पठार कौन से क्षेत्र में? दक्षिण पूर्वी तो नीचे वाला जो हाड़ौती पठार के पास में। और अरावली दूसरा वाला अरावली, और तीसरा पश्चिमी रेगिस्तान या मरुस्थल वाला क्षेत्र। देखो इनके बारे में अभी थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। अरावली विश्व की सबसे प्राचीनतम बलित पर्वतमाला है, सभी पता है आपको, लेक्चर में बता चुका हूँ। विश्व की सबसे प्राचीनतम बलित पर्वतमाला कौन सी है? अरावली। किसी समय ये बहुत ऊंची थी, धीरे धीरे ये कट कट के अभी कम हो गई है। और आज के समय पे सबसे नवीनतम पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय। और सबसे ऊंची पर्वतमाला कौन सी है? हिमालय पर्वतमाला। इसमें पूछा हुआ है गोंडवाना लैंड और ये अंगारा लैंड के हिसाब से इन्हें बताना है। तो देखो प्राचीन समय में मैंने उस लेक्चर में बताया शायद, ये पूरी अपनी पृथ्वी है। कोई समय ऐसा था कि पूरा जो महाद्वीप थे कि सारे के सारे मिले हुए थे। ठीक है। ये मिले हुए महाद्वीप थे, इसे बोला जाता था पेंजिया। क्या बोला जाता था? पेंजिया। और इनके आसपास में पूरा समुद्र था। ठीक है। और इस समुद्र को क्या बोलते थे?
पेंथलासा। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ कि नीचे की साइड में प्लेट टेक्टोनिक नाम ज्योग्राफी में आता है वो, हाँ, प्लेट विवर्तन की, तो उसके कारण ये क्या एक दूसरे से दूर हटने लगे। तो बीच में ये वाला क्षेत्र खाली हो गया और ये वाला नीचे की साइड में चला गया और ये वाला ऊपर की साइड में चला गया। तो ऊपर वाले क्षेत्र को बोला जाता है अंगारा लैंड। क्या हुआ? अंगारा लैंड। और नीचे वाला हुआ गोंडवाना लैंड। ठीक है, नीचे वाला क्या हुआ? गोंडवाना लैंड। इन दोनों के बीच में यहाँ पे पानी आ गया, इस पानी को क्या बोला गया? तेथिस सागर। तेथिस सागर। ठीक है, तो अपना जो रेगिस्तान वाला जो हिस्सा है उसे तेथिस सागर का हिस्सा माना जाता है, और बाकी जो राजस्थान है अरावली पर्वतमाला से इस साइड में जो है वो किसका हिस्सा माना जाएगा? अरावली पर्वतमाला सहित गोंडवाना लैंड का। तो इसमें यही ऑप्शन दिए हुए हैं कि कौन कौन से सागर हैं। तो दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है। पश्चिमी बालू का मैदान जो है यानी मरुस्थल वाला वो तेथिस सागर का अवशेष है, और अरावली प्राचीनतम बलित पर्वतमाला है। ठीक है, उसके बाद में अगला सवाल बात करते हैं, राजस्थान के कौन से जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हैं? कुल कितने जिले? देखो यहाँ से शुरू हो रही है गंगानगर, बीकानेर, इसके बाद में यहाँ से गुजरात लग जाता है, तो 4 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा पर हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला सवाल है, राजस्थान में कितने भारतीय राज्यों की सीमा मिलती है? राजस्थान से कितने भारतीय राज्यों की सीमा मिलती है? 5 राज्यों की सीमा मिलती है। इधर देख लीजिए, सबसे पहले पंजाब, उसके बाद में भरतपुर वाले क्षेत्र तक यहाँ तक हरियाणा, उसके बाद में धौलपुर वाले क्षेत्र तक यूपी, उसके बाद में यहाँ तक एमपी, और उसके बाद में गुजरात। कितने हुए? 1 2 3 4 और 5 राज्य हो गए। राजस्थान की सीमा कितने राज्यों से मिल रही है? इनमें से सबसे जो न्यूनतम है वो पंजाब है, पंजाब की जो है वो 89 है, और सबसे ज्यादा जो है वो अपनी एमपी की है, एमपी की 1600 किलोमीटर है। ठीक है, अगला सवाल बात, जालौर, बाड़मेर, सिरोही व जैसलमेर में किस जिले की सीमा गुजरात व पाकिस्तान से लगती है? कौन सा जिला है जिसमें? देख लीजिए, बाड़मेर की इधर पाकिस्तान से भी लग रही है, इधर गुजरात से भी लग रही है। जैसलमेर, जयपुर, भीलवाड़ा, सीकर में से किस जिले की सीमा पाकिस्तान के साथ में लगती है? किसके साथ लगेगी? जैसलमेर की पाकिस्तान के साथ में। राजस्थान की दक्षिण पूर्वी सीमा पर स्थित पड़ोसी राज्य का नाम है? दक्षिण पूर्व किधर है? इसके साथ में कौन सी सीमा है? पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश वाला। उसके बाद ये सेकंड ग्रेड परीक्षा में आया 2013 में। राजस्थान की पूर्व से पश्चिम की लंबाई बताइए। पूर्व यहाँ पे, पश्चिम यहाँ सोमगाम तक कितनी बताई थी मैंने? उसमें बताई है 869 किलोमीटर, 869 किलोमीटर। ठीक है, हाँ। उसके बाद में ये सेकंड ग्रेड में आया है 2013 में ही। उसके बाद में अगला सवाल है, किस जिले की सीमा अधिकतम जिलों को स्पर्श करती है? पाली जिले। कौन, कितने जिले हैं? 8 जिले। नाम बोल सकते हो? बोलो, यहाँ से शुरू करो। अजमेर, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, उदयपुर और राजसमंद। राजसमंद 8वां जो है वो राजसमंद है। ठीक है, तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? वो अकेला बोल रहा है। बंटी, तुम्हें नहीं समझ आ रहा है क्या? हाँ, राजस्थान का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो कितना है? क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर स्क्वायर या वर्ग किलोमीटर, और भारत का 32,87,200। अच्छा, राजस्थान का क्षेत्रफल कितना प्रतिशत हुआ भारत का? 10.41%। क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा नंबर है? पहले पे। दूसरा कौन सा है? एमपी है। ठीक है, इसमें सवाल है, राजस्थान का भौगोलिक क्षेत्रफल किसके बराबर है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं, कनाडा, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी। देखो, ऑस्ट्रेलिया के बराबर तो हो नहीं सकता, ऑस्ट्रेलिया तो यार भारत से भी बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया तो भारत से भी बड़ा है। कनाडा भी दूसरे नंबर पे आ जाता है भाई। पहले नंबर पे अगर विश्व में बात की जाए तो रूस के बाद में कनाडा आ जाता है। भारत का ही हिस्सा है राजस्थान, तो भारत से तो कम ही होगा, निश्चित सी बात है। उसके बाद फ्रांस और जर्मनी में कंपटीशन हो सकता है। हाँ, तो इसमें जर्मनी का आंसर सही है। जर्मनी का जो है राजस्थान के आसपास में ही है। ठीक है, तो ये आपको याद रखने हैं कुछ, जैसे कांगो रिपब्लिक है अफ्रीका में, ऐसे ही फिनलैंड है और जर्मनी, ये तीनों अपने राजस्थान के आसपास में ही। तो जर्मनी का ऑप्शन याद रखना। बाकी विश्व के क्षेत्रफल की दृष्टि से 7 देशों के नाम याद है? पहला है रूस, दूसरा है कनाडा, तीसरा है चीन, चौथा है यूएसए, 5वां है ब्राजील, 6वां है ऑस्ट्रेलिया और 7वां है भारत। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं उस हिसाब से भी काट सकते हो तुम, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को तो काट सकते हो। फ्रांस थोड़ा सा कम है, इसलिए आपको जर्मनी ट्रिक लगाना है। ये थर्ड ग्रेड परीक्षा 2013 में थोड़ा सा टफ हो जाता है। सवाल है, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर व बीकानेर में कौन सा एक अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित नहीं है? बाड़मेर, जैसलमेर व जोधपुर एवं बीकानेर में कौन सा? जोधपुर नहीं है बस अंतरराष्ट्रीय सीमा पर। ये भी थर्ड ग्रेड का एग्जाम है। अभी RS प्री 1998 का सवाल सुनिए, राजस्थान की किस देश के साथ सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है? बहुत ईजी है ये सवाल, RS प्री में, पटवार में और थर्ड ग्रेड एग्जाम में आ चुका है। राजस्थान का सबसे बड़ा जिला जो देश के सबसे बड़े जिलों में से एक है,
जैसलमेर जिला राजस्थान का जो है उसकी जो क्षेत्रफल है 38,401 किलोमीटर है इसकी। हाँ, ये राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है, ठीक है। बाकी इसके साथ साथ में गुजरात में कच्छ जिला है और जम्मू कश्मीर में लद्दाख जिला है। ये 3 जिले आपको याद रखने हैं, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाले हैं पूरे भारत में, ठीक है। अब बात करते हैं अगला सवाल। बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर एवं श्रीगंगानगर में कौन सा एक जिला सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है? गंगानगर यहाँ से लेके यहाँ तक है, जैसलमेर यहाँ से यहाँ तक है, बाड़मेर भी यहाँ तक है, तो कौन सा हुआ? बीकानेर सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? आसान है, पटवार परीक्षा में आया हुआ है। राजस्थान की उत्तर से दक्षिण की लंबाई 800, ऊपर से नीचे 826 और पूर्व से पश्चिम 869, ठीक है। ऊपर से नीचे 826 और पूर्व से पश्चिम 869। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा और छोटा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा, दूर सबसे छोटा। बस इतना याद रख लो, पश्चिम वाला सबसे बड़ा है और पूरब वाला सबसे छोटा है, ठीक है। ये पश्चिम है, ये पूरब है। उसके बाद में राजस्थान का क्षेत्रफल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? 3rd ग्रेड परीक्षा में आया हुआ है एग्जाम में, 10.41%। मैं बता चुका हूँ वीडियो में। राजस्थान की सर्वाधिक लंबी सीमा किस राज्य से मिलती है? दोबारा आ गए ये सवाल, ये भी पता नहीं कितने बार पूछा जा चुका। BSTC में, 3rd ग्रेड में, शिक्षक उर्दू में और राजस्थान SI 2010 में। सबसे लंबी सीमा किसके साथ लग रही है? कितना किलोमीटर लग रही है? सबसे कम किसके साथ लग रही है? पंजाब पर। कितना? 89 किलोमीटर। हाँ, 89 किलोमीटर। हाँ, राजस्थान राज्य का कुल क्षेत्रफल है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये भी 5-6 क्वेश्चन RSPRI 2003 में भी आया है, शाबाश। राजस्थान का वह जिला जिसका भौगोलिक व सामाजिक वातावरण, पर्यावरण, राजनीतिक सीमा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश से मिलती है, ऐसा कौन सा जिला है? देख लीजिए आप, धौलपुर है यहाँ पे, ये धौलपुर है। इधर की साइड में यूपी और इधर की साइड में MP, दोनों से मिल रहा है, तो वो कौन सा हुआ? धौलपुर। निम्नलिखित से कौन सा जिला राजस्थान मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर एवं झालावाड़। दोबारा से हाँ, देखो MP यहाँ तक आता है, इस वाले क्षेत्र तक, ठीक है। बांसवाड़ा तक आता है MP, ठीक है। तो अभी दोबारा सुनो, निम्नलिखित में कौन सा जिला राजस्थान MP की सीमा पर स्थित नहीं है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर और झालावाड़। उदयपुर हुआ ना, उदयपुर तो ये रहा। हाँ, दोबारा सुनो, निम्नलिखित में से कौन सा जिला राजस्थान व मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित नहीं है? बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, उदयपुर एवं झालावाड़। कौन सा है? झालावाड़ ये रहा, ये टच हो रहा है, यहाँ तक MP है। झालावाड़ भी टच हो रहा है, बांसवाड़ा भी हो रहा है, प्रतापगढ़ भी हो रहा है और चित्तौड़गढ़ भी हो रहा है। उदयपुर ये रहा इधर की साइड में, ये वाला, तो उदयपुर नहीं हो रहा है टच MP से। उसके बाद किस जिले की सीमा उत्तर प्रदेश राज्य से मिलती है? 2 जिले हैं, 2 जिले हैं अपने, भरतपुर और धौलपुर, दोनों से। बीकानेर जिले का क्षेत्रफल कितना होगा यदि वो राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल का 7.96% अंश रखता है? तो ये आपको सवाल सॉल्व करना पड़ेगा। 3,42,000 इंटू 7.92/100, तो इसमें करने पे आ जाएगा आपको 27,244 किलोमीटर स्क्वायर। जैसलमेर राजस्थान के सबसे बड़े जिले से धौलपुर से कितना बड़ा है? ये याद रख लेना, 13, हाँ 12.5 गुना करीब बड़ा है, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा कितनी है? राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा 5,920 किलोमीटर है, ठीक है, जिसमें से 4,850 किलोमीटर जो है अपने राज्यों के साथ में सभी स्थलीय सीमा है। राजस्थान कहीं समुद्र से नहीं लगता है, तो ज्यादातर पूरी स्थलीय सीमा है। लेकिन राजस्थान की जो सीमा अपने राज्यों से लग रही है, अंतर्राज्यीय सीमा है, वो 4,850 किलोमीटर है। कुल कितनी है? 5,920 किलोमीटर। उसमें से 4,850 जो है अपने राज्यों के साथ में लग रही है और 1,070 जो है वो अंतर्राष्ट्रीय राज्यों के साथ में लग रही है, ठीक है। ये अपने राज्यों के साथ में अंतर्राज्यीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय के साथ में पाकिस्तान के साथ में लग रही है 1,070 किलोमीटर। एक ही देश है पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद में अगला सवाल, राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार कितना है? AEN 2004 का क्वेश्चन है, अभी बता दिया है। 23°03' से 30°12'। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लगभग लंबाई कितनी है? कितनी है? ये पटवार परीक्षा का। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर कौन सा है? ये RSPRI 2003 का है। राजस्थान के 4-5 इंपॉर्टेंट है। पहले नंबर पे आता है जयपुर, दूसरे पे आता है जोधपुर। पॉपुलेशन चलता है, कोटा में पॉपुलेशन ज्यादा होने लग गई है आजकल। हाँ, उदयपुर का पॉपुलेशन ठीक, जो पॉपुलेशन जो बढ़ रही है बहुत तेजी से बढ़ रही है। पहला जयपुर, दूसरा जोधपुर, ठीक है। उसके बाद में राजस्थान का कौन सा शहर पाकिस्तान सीमा की सर्वाधिक निकट है? कौन सा शहर? नहीं, सबसे गंगानगर, यहाँ पे गंगानगर है। बीकानेर यहाँ पे पड़ता है, जैसलमेर यहाँ पे पड़ता है और बाड़मेर तो इधर दूर ही है, तो ठीक है, श्रीगंगानगर जो सबसे नजदीक है। उसके बाद में अगला सवाल है, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है?
जोधपुर, जैसलमेर, धौलपुर, नागौर। बहुत आसान है, नागौर तो डिग्री को बदला हूँ। नागौर बहुत आसान है। नागौर नहीं है, इधर की साइड में कौन सा है ये वाला 69, ये कौन सा है 69 30 है ना। हाँ तो 70 ही चाहिए, थोड़ा सा आगे इधर किस में होगी, जैसलमेर में ही होगी। ठीक है, इस तरीके से पूछ सकते हैं। ऐसे पूछ सकते हैं कि 78 बारह पूछ लिया तो धौलपुर के आसपास धौलपुर से जाएगी, 70 वाला पूछ लिया तो जैसलमेर से जाएगी। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान का अधिकांश भाग किस रेखा के उत्तर में स्थित है, कर्क रेखा के उत्तर में, 23.5 डिग्री वाला, 23 डिग्री 30 मिनट। राजस्थान का कौन सा शहर कर्क रेखा के सबसे नजदीक स्थित है, यहाँ पे बांसवाड़ा जो है, हाँ बांसवाड़ा जो है वो, ठीक है, ये आपने गलत बना हुआ है, इस तरीके से जाती है, यहाँ पे बांसवाड़ा है, तो बांसवाड़ा नजदीक है, डूंगरपुर थोड़ा सा दूर पड़ता है। ठीक है, तो बांसवाड़ा सबसे नजदीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस जिले में सूर्य की किरणें सबसे तिरछी पड़ेंगी। तुम सुनते नहीं हो उससे पहले, सुनते नहीं हो उससे पहले, सबसे ज्यादा तिरछी कौन सी उसमें पड़ेगी, गंगानगर में, और सबसे ज्यादा सीधी बांसवाड़ा में। हाँ, राजस्थान राज्य के कुल क्षेत्रफल तथा कुल जनसंख्या का लगभग समान प्रतिशत कौन सा जिला रखता है। ये वाला जो जिला है ना, ये वाला आप याद रख लेना, सिरोही। सिरोही एक ऐसा जिला है जिसका क्षेत्रफल और जनसंख्या का जो परसेंट है राजस्थान की तुलना में वो बराबर बराबर है। ठीक है, इस सिरोही के बारे में, ये भौगोलिक विभाजन वाले, ये आपके राजस्थान के स्थिति एवं विस्तार वाले सवाल हो गए सारे के सारे। ठीक है।